हाय एरीज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम रीडिंग कर रहे हैं ज़ोडिएक्स के लिए और ये रीडिंग का टाइम फ्रेम है 1st to 15th ऑफ सितंबर। हमेशा की तरह मैं कुछ थीम कार्ड्स पुल करूँगी। आज मैं ज़्यादा थीम कार्ड पुल करूँगी और टैरो कार्ड्स भी ज़्यादा पुल करूँगी और लास्ट में ओरेकल से कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस भी लेंगे। ओके, तो वाइल आई एम शफलिंग आप अपनी एनर्जी पुट कर सकते हो। यहाँ पे मोनोलॉजी ओरेकल से आई एम सीइंग के व्हाट आर द मेजर थीम्स कमिंग फॉर एरीज 1st to 15th ऑफ सितंबर। Messages for Aries 1st to 15th September। तो पहला थीम कार्ड एरीज आपका आया है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। अगर आप किसी चीज़ को लेके अपनी कैपेबिलिटीज़ पे डाउट कर रहे थे या आप सोच रहे थे दिस गोल इज़ टू बिग फॉर मी, इस तरीके की कुछ सिचुएशन थी, तो कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। चीज़ों की साइकिल एंड होती दिखाई दे रही है, ऐसा दिख रहा है। अगर कुछ टाइम से किसी किसी चीज़ का वेट कर रहे थे यार, कब कब कब, तो कंक्लूजन साइकिल्स के टूवर्ड्स एंड आती नज़र आ रही है बहुत सारे एरीज के लिए। सेकेंड थीम कार्ड है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। फुल मून और न्यू मून दोनों आए हैं आपके लिए एरीज। एंड एक्लिप्स वाला जो फुल मून होता है वो हर हर महीने नहीं होता, राइट? कुछ स्पेशल ओकेजन्स भी होता है। तो आई थिंक ये कुछ जो साइकिल एंड हो रही है ये कुछ यूजुअल साइकिल नहीं है। कुछ लोगों के लिए काफ़ी टफ हो सकती है, डिफ़िकल्ट हो सकती है, राइट? तो मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन साथ में आया है कि क्या रीज़न था, क्यों रिफ्लेक्ट करना, ठीक है? नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करना। मेडिटेट और कंटेम्पलेट का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमारे लिए वर्क करी हैं किसी भी साइकिल में, ठीक है, ये जॉब सिचुएशन हो सकती है, पढ़ाई का एक पैटर्न हो सकता है, किसी फ्रेंडशिप के लिए हो सकता है, ओके, फैमिली में हो सकता है। तो कौन सी चीज़ें आपके लिए वर्क करी हैं और कौन सी नहीं करी हैं, ये कंटेम्पलेट करना, जिससे कि जो हमारे लिए काम नहीं किया उसको हम एलिमिनेट कर सकें, उसको लेट गो कर सकें। सिमिलर मैसेज मैंने लियोस के लिए भी दिया है। तो आई थिंक ये जो फायर साइंस की ओवरऑल एनर्जी है उसमें कहीं ना कहीं कंटेम्पलेशन और रिफ्लेक्शन का मैसेज है, ठीक है? एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सी, मैंने आपको यहाँ पे भी ये मैसेज दिया ना कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार मेरे लिए तो ये ड्रीम बहुत बड़ा है, शायद मैं तो नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो ऐसे मत सोचो, आपके लिए ये एक स्टेम्प है। अगर आप इस तरीके की मेंटालिटी में आ गए थे, इस तरीके के थॉट प्रोसेस में अगर आप आ गए थे, तो आपके लिए इंडिकेशन है कि नहीं, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, हैव फेथ, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तीनों कार्ड एक अंडरलाइन थीम बता रहे हैं। मुझे लगा था कि सेपरेट थीम्स पता चलेंगी, बट ये एक, जैसे कहते हैं ना कि एक ही धागे में पिर गए तीनों कार्ड्स, तीनों पिरो दिए गए जैसे, एक के बाद एक के बाद एक। तो ये एक बहुत ही अच्छा सेम सेम चीज़ लियोस की रीडिंग में भी हुई है, ठीक है? तो आई थिंक दिस इज़ वन गुड साइन कि मेजॉरिटी लोग इस एनर्जी में हो सकते हैं। हमें पता चल रहा है कि वो डाउट कर रहे हैं अपने आप को, या अपना, जैसे कहते हैं ना कि अपनी शाइन या अपनी ब्राइटनेस को डिम कर रहे हैं। नहीं, अपने अंदर विश्वास रखो एरीज, ओके? अब देखते हैं आपके लिए टैरो से क्या गाइडेंस आ रही है। तो एरीज आपका फर्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो, कुछ न्यू आइडिया यहाँ पे आपको स्पार्क कर सकता है और उस न्यू आइडिया के लिए आपको कहा जा रहा है कि कंटेम्पलेट करो पिछले साइकिल में या पिछले आइडिया में क्या चीज़ नहीं काम करी है, ओके एरीज? एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स।
प्लान ए नहीं काम किया तो प्लान बी करेगा, प्लान बी नहीं किया तो सी करेगा. देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स, राइट. तो हमेशा प्लान ए को वर्क कराने के लिए उतना टाइम वेस्ट मत करो. द मोमेंट यू रियलाइज कि आपने बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ अटेंशन या एनर्जी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, रिलेशनशिप, सिचुएशन को दे दी है एंड स्टिल इट इज़ नॉट वर्किंग आउट, तो वो काम होता है कि फिर जो वर्कआउट नहीं किया उसको छोड़ो, नया कुछ स्टार्ट करते हैं. ओके. तो एस ऑफ सोर्ड्स आपको न्यू आइडिया, न्यू इंस्पिरेशन, इस तरीके के कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं. और हो सकता है ये आउट ऑफ द ब्लू एकदम से क्लिक करके आपको कोई आइडिया मिला, आपको लगे कि सच में भगवान जी ने आपके दिमाग में ड्रॉप कर दिया, आपके एंजल्स ने आपके दिमाग में ड्रॉप कर दिया. ऐसी कुछ सडन आइडियाज या सडन क्लैरिटी किसी चीज़ में आ सकती है. ओके. 2 ऑफ अर्थ. 2 ऑफ अर्थ का मतलब है 2 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे हो सकता है कुछ या तो प्रेजेंट एनर्जी में आप हो, या फिर जो ये टाइम फ्रेम में जिसमें हम बात करते हैं, आपको बहुत शफल जगल चीज़ों में करना पड़े, आपको लेट्स से कि 3-4 काम एक साथ बैलेंस करने पड़े. ओके. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक तो इन्फिनिटी की सिंबल है, यहाँ पे बैलेंसिंग एनर्जी है, लेकिन मुझे बड़ी पॉजिटिव लग रही है क्योंकि यहाँ वाइट बटरफ्लाइज दिख रही हैं. तो आई थिंक आप अगर मैनेज करना चाह रहे थे तो आप अच्छे से चीज़ों के बीच में मैनेज कर पाओगे. 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छे से आप मैनेज कर पाओगे. लेकिन यहाँ पे एक गाइडेंस ये है कि प्रायोरिटाइज करने की चीज़ को कोशिश करो और ज़्यादा सीरियस मत रहो, थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में आओ. क्योंकि यहाँ पे ये छोटी लड़की है, अगर ये बहुत ज़्यादा सोचेगी कि यार मैं गिर ना जाऊँ तो शायद वो गिर ही जाएगी, राइट. तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी काम है ना उसमें एक एलिमेंट ऑफ प्लेफुलनेस, बच्चा कैसे इसको करेगा, ठीक है. इस काम को हम कहते हैं ना कि बच्चों की एनर्जी में जाओ, क्योंकि बहुत सीरियसली नहीं लेते वो चीज़, लेकिन लगन से बहुत काम करते हैं, राइट. तो आपको कहा जा रहा है कि इसी तरीके की आपके लिए गाइडेंस आ रही है. 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस. पेंटिकल्स की काफ़ी एनर्जी आ रही है. अगेन यहाँ पे बेचैनी, थोड़ा बेचैन हो रहा है कोई, ऐसी एनर्जी दिख रही है. तो ये 2 ऑफ पेंटिकल्स में भी दिख रही है हमें कि कोई जगल कर रहा है, तो शायद बहुत, जिसे कहते हैं ना कि बहुत प्लेजेंट एनर्जी नहीं है. अभी यहाँ भागो, यहाँ भागो, यहाँ भागो, 4 काम कर रहे हैं तो 4 जगह ट्रैवल करना पड़ रहा है, राइट. तो थोड़ा सा यहाँ पे कोई वेग सी एनर्जी लग रही है. 7 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आपको एक आ जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस और दिखाएं. जो भी आपका आइडिया पिछले टाइम नहीं काम करा, ज़रूरी नहीं है कि आप इस टाइम भी नहीं करेगा, लेकिन आपने अगर अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज नहीं करा, कोर्स ऑफ, जिसे कहते हैं ना, रोड मैप या प्लान नहीं चेंज किया कि आप नए आइडिया को किस तरीके से आप उसको, जिसे कहते हैं ना कि उतारोगे फिज़िकल फॉर्म में, अगर वो आपने प्रोसेस चेंज नहीं किया तो आपके रिजल्ट में डेफिनेटली फिर तो गारंटी है 100% कि कोई चेंज नहीं आएगा. आपको अगर रिजल्ट डिफरेंट मिले तो आपको एक्शंस और कर्म भी तो डिफरेंट करने पड़ेंगे, जैसे आपने पिछली बार करे थे. तो आपको कहा जा रहा है कि पेशेंस दिखाओ, लेकिन इस न्यू आइडिया को एक न्यू तरीके से लेने की कोशिश करो, एक न्यू डायरेक्शन, एक न्यू प्रोसेस से गुजारने की कोशिश करो. 2 ऑफ एयर, 2 ऑफ सोर्ड्स, अगेन 2 की एनर्जी है कंफ्यूजन, किसी तरीके का इनडिसीजन, समझ नहीं आ रहा कि ये या ये. तो ऐसी एनर्जी में अगर आप थे तो एस ऑफ सोर्ड्स का आने का मतलब ये है कि आपको क्लैरिटी आएगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सा पाथ आपके लिए है, कहाँ जाना है, किसको लीव करना है. यहाँ क्रॉस रोड्स पे कुछ लोग हो सकते हैं, और फिर भी अगर आपको समझ आ रहा क्या करना चाहिए, तो आई विल से, जिन भी डिवाइन पावर में विश्वास करते हो, नहीं करते हो तो यूनिवर्स में तो करते होगे, तो यूनिवर्स से हेल्प मांगो. क्लियरली बोल के, अपना एक इंटेंशन रख के, चाहे आप जर्नलिंग करके रखें, मैनिफेस्टेशन करके रखें, चाहे लेटर टू यूनिवर्स लिखें, चाहे फुल मून न्यू मून रिचुअल करके करें, आप जैसे भी आप करें, ठीक है. हेल्प भी आप मांग सकते हो. एंड 8 ऑफ एयर, 8 ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक देखो यहाँ पे एयर और अर्थ दो ही एनर्जीज आए और हैं आप फायर साइन, फायर की एक भी एनर्जी नहीं आई. तो आई थिंक मेंटल कंटेम्पलेशन, मेंटल सोच के सेल्फ डाउट्स, यहाँ पे देखो आपको दिख भी रहा है, सेल्फ डाउट, कन्फ्यूजन की सिचुएशन यहाँ बहुत आई है.
लेकिन क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोड्स आ गया है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी कन्फ्यूजन की सिचुएशन है, कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी। और मुझे डिवाइन से ज़्यादा उम्मीद है कि आपको हेल्प मिलेगी। डिवाइन से मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि एंजल, यूनिवर्स इस तरीके की कुछ आपकी मदद करेंगे। वो फिर किसी ह्यूमन के थ्रू भी करा सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्टली कुछ आइडिया इस तरीके से आपको आए कि यार ये मुझे पहले क्यों नहीं आया। तो वो नॉलेज, वो जिसे कहते हैं ना कि एकदम से चीज़ें क्लियरली दिखाई देने लग जाती है, समझ आने लग जाती है, अरे तो मेरे सामने ही था, ये आइडिया कैसे नहीं आया। ओके, तो ये भी हो जाता है हम लोग के साथ कई बार। तो अगर आप सेल्फ डाउट की सिचुएशन में हो ना यहाँ पे एरीज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिचुएशन मेंटल ज़्यादा दिख रही है। इतना ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि आप इस सिचुएशन से, या अगर ट्रैप फील कर रहे हो, वे आउट नहीं दिख रहा है, यार ये तो काम ही नहीं कर रही, अब इसको एंडिंग कैसे दे, क्लोजिंग कैसे दे, तो ये आपके हाथ में है। आप जस्ट ठीक से इसको देख नहीं रहे हो, आप सोच ज़्यादा रहे हो। आप जिसे कहते हैं ना कि ग्राउंड रियलिटी पे ग्राउंड वर्क अभी कम डाल रहे हो, शायद डर रहे हो, या प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, कल कल कल, या डर की वजह। कई बार क्या होता है कि हमें ना फियर की वजह से, ये नहीं कि हम आलसी हैं इसलिए हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कई बार हम फियर की वजह से प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, यार पता नहीं क्या होगा, कर स्टार्ट तो कर दूँ, होगा क्या। तो उस एनर्जी से आप बाहर आओ। आप अफर्मेशंस की हेल्प ले सकते हो अपने माइंडसेट को एक पॉजिटिव माइंडसेट में लाने के लिए। ऑलराइट, तो पॉजिटिव थिंकिंग की अफर्मेशंस आप यूट्यूब पे सुन सकते हो, बहुत सारे मेडिटेशन ऐप्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। ओके, लास्ट मैसेजेस फॉर एरीज 1st to 15th of September देखते हैं। Plum, overcome your challenges. Overcome your challenges. ओके, और हो सकता है ये कलर भी आपको इस एनर्जी में टैप इन करने में हेल्प करे। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे जो मैं कलर्स ओपन कर रही हूँ, उसमें से कौन सा कलर आप रेजोनेट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको कॉल कर रहा है, आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। ब्रिलियंस, डिस्कवर योर स्पार्क। आपके अंदर कैपेबिलिटी है। मैंने कहा था, मैंने जब ये थीम कार्ड पुल किए थे, मैंने तब भी कहा था कि अगर आप अपने स्पार्क को कम करने की कोशिश कर रहे हो कि पता नहीं यार मुझसे तो होगा नहीं होगा, तो इस एनर्जी से आप बाहर निकलो। ब्रिलियंस, डिस्कवर योर स्पार्क। और हो सकता है कि आपको ना क्लेंजिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे झरना है ना, तो आपको क्लेंजिंग की ज़रूरत है। वाटर स्पिरिट के साथ आप कनेक्ट हो। आप वाटर स्पिरिट से रिक्वेस्ट करो कि जो भी आपके मेंटल या फिजिकल ब्लॉकेजेस बॉडी में है, एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, उनको रिलीज़ करे। ठीक है, ऐसी इंटेंशन से आप बात ले सकते हो, पानी पी सकते हो। स्पेसिफिकली वैसे जब हम आइडियाज़ की बात करते हैं तो हम हेड की ही बात करते हो। आप बात लेना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर से आप इस इंटेंशन से पहले पानी में इंटेंशन रखें और फिर आप एक क्लेंजिंग बात लें। लास्ट मैसेज है गोल्ड अट्रैक्ट अबंडेंस। वाओ, यहाँ पे जो अट्रैक्ट का मैसेज है ना, बाकी वायर्स के लिए भी कुछ ना कुछ आया है। तो अट्रैक्ट अबंडेंस, वहाँ पे मैंने बोला भी था कि अट्रैक्ट आप जब चाहते हो ना किसी चीज़ को अट्रैक्ट करें, तो आपको मैग्नेट बनना पड़ेगा। और मैग्नेट आप कब बनते हो, जब आप उस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो, रेजोनेट करते हो उस फ्रिक्वेंसी पे, तभी रेजोनेंस से आप उसी तरीके की चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। जैसे FM ट्यूनिंग होता है ना, तो ट्यूनिंग यूनिवर्स कैसे ट्यूनिंग करेगा आपसे, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी यूनिवर्स वही भेजता जाता है। आप नेगेटिव एनर्जी में बैठे हो तो आपको यूनिवर्स ट्यून करके और नेगेटिविटी भेजेगा। आपने देखा होगा कि जब मुसीबत आती है तो और 4 मुसीबत आ जाती हैं, राइट, ये तो सबने सुना होगा। तो अट्रैक्ट अबंडेंस, अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए आपको एक्चुअली अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना चाहिए, जिसके लिए आप मेडिटेशंस कर सकते हो, जिसके लिए आप अफर्मेशंस बोल सकते हो, आप कुछ अबंडेंस रिचुअल्स भी कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस थे एरीज आपके लिए। मुझे ज़रूर बताइए कि आपके साथ ये मैसेजेस कितने रेजोनेट हुए, और आपको इन मैसेजेस से अगर कुछ गाइडेंस और हेल्प मिली है तो मेरी रीडिंग को ज़रूर लाइक करें, और फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मैं सभी साइंस की रीडिंग अपलोड करने जा रही हूँ, तो हो सकता है बाकी लोगों को भी कुछ गाइडेंस और हेल्प ज़रूर मिले।
ओके और हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। तब तक के लिए कीप योर वाइब्रेशंस हाई। ऑलराइट, बाय बाय।